हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से बात करने का मौका मिला है और आज मैं बहुत दिनों के बाद सिस्टम पे मैं बैठा हूँ। कुछ क्लाइंट का केस आया हुआ था मेरे पास और आज मैं आपको एक ऐसा केस दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग समझिए कि जो सहारा के जो कुछ मैं पॉइंट पे ही मैं डायरेक्ट बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ मैं आज दिखाऊंगा और बहुत ही पॉइंट की चीज़ें हैं और बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ें हैं कि जो सहारा के जो कुछ चमचे डिजिटल मीडिया पे आके कहता है कि सहारा जो है सभी का पेमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एक केस आया हुआ है मेरे पास, अगर इस कस्टमर से इसका ऑन कागज़ में ऑन प्रूफ दिखाऊंगा और सहारा हकीकत में जो है ना, सहारा हर हमेशा चोरी किया है। वो आज सरकार ने इतना शिकंजा अगर सहारा पे कसा है तो बहुत ज़रूरी था कि सरकार को ये शिकंजा आज से 10 साल 20 साल पहले ही इसके ऊपर में शिकंजा टाइट करना चाहिए था कि ये गरीब जनता के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी नहीं करता। आज भी ये धोखाधड़ी ही करने में लगा हुआ है। जो सीआरसी रिफंड पोर्टल जो बना हुआ है उस पे भी, और सहारा के चमचे आके बोलते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, सहारा के काउंटर से पेमेंट मिलेगा। अरे सहारा के काउंटर से पेमेंट कहाँ मिलेगा? जो सहारा ने, जो गवर्नमेंट ने सीआरसी रिफंड पोर्टल किया है, उसमें भी सीआरसी रिफंड पोर्टल को जो है ईमानदारी पूर्वक जो है सहारा के बैठे हुए अफसर वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कि एक कस्टमर ने गलती से, जिस वक्त सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पूरे भारत में, तो उस वक्त क्या था कि सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बहुत सारे जमाकर्ता जो है वो साइबर कैफ़े पे अपने आप जाके ऑनलाइन करवाया। अब देखिए कि पासबुक पे हम लोग जब कलेक्शन किया करते थे सहारा का, तो क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर से सलाम दुआ होता था कि उनको रसीद हम लोग दे देते थे और पासबुक पे मेंशन नहीं करते थे। इसी तरीके का केस अभी आया है कि जो मैंने कहा कि सहारा हकीकत में चोरी करना जानता था। वो किसी बस पैसा गरीब जनता का ले लो, उसे देने की नीयत नहीं होती थी। आज भी वही चीज़ पोर्टल पे भी सहारा के जो अफसर है वो कर रहा है। अब क्यों कर रहा है मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स। एक व्यक्ति है, इसका ऑनलाइन कंप्लेन हुआ और M3 का पासबुक है, यानी 3 साल वाला स्कीम था एस अनोखा के नाम से। इसमें जो रसीद सहारा के तरफ से जो रसीद मिला हुआ है, उस रसीद पे 27,500 रुपये जमा है, लेकिन सहारा के तरफ से जो उस कस्टमर के अकाउंट में पैसा आया है वो 16,100 रुपये आया। अब 16,600 रुपये क्यों आया मैं वो भी आपको बता दूं कि पासबुक पे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो रसीद दे दिया करता था और वो जो है पासबुक पे एंट्री नहीं करता था, क्योंकि कस्टमर के पास भी टाइम नहीं होता था। तो वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, आप रसीद दे दीजिए, अगले महीने आप एंट्री कर दीजिएगा। इस वजह से पासबुक पे 16,600 रुपया की एंट्री है और रसीद पे 27,000 जो मेरे पास रसीद आया है, मैं उस रसीद की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसके बाद भी उसके पास रसीद हो, लेकिन हम इस रसीद और पासबुक की ही बात कर लें। 27,500 रुपये जमा है और 27,500 रुपये सहारा के सिस्टम में दिख रहा होगा। अब सहारा इसका अमाउंट मैच किया होगा वो अपने सिस्टम में, तो वहाँ 27,500 रुपये दिखाया हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति से ये हुआ कि 16,600 रुपया ऑनलाइन साइबर कैफ़े वाले से अपडेट करवा दिया सहकारिता मंत्रालय के साइट पे, सीआरसी के साइट पे। तो सहारा ने सिर्फ 16,600 रुपये दिया, बाकी के अमाउंट कहाँ गए, बाकी के 10,000 रुपये कहाँ गया? तो ये है सहारा। सहारा हर हमेशा गरीबों का पैसा चोरी किया है और आज वही गरीब जनता रोड पे अपनी आवाज़ रख रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है। तो सहारा के कुछ चोर चमचे वो आके ये कहते हैं कि सहारा की बुराई कर रहा है। अरे सहारा की बुराई, सहारा को तो वो हाल करना चाहिए कि उसको बेइज्जत करना चाहिए। जो आज उसके बच्चे सही से खा रहे हैं ना, उन सबको तो इंडिया में बुला के नंगा करके भगा के मारना चाहिए। तुम्हारे सिस्टम में 27,000 जमा है
और जमाकर्ता ने, जिसको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और जमाकर्ता ने ऑनलाइन अगर अप्लाई कर दिया और वहाँ पे 16,600 रुपये अप्लाई हुआ तो तुम इसका 10,000 रुपया खा जाओ। और सहारा ने शुरू से यही काम किया है, जमाकर्ता का पैसा खाया, जो अच्छे कार्यकर्ता काम करते थे उसका कमीशन खाया, उसका TDS खाया, उसका फ्यूचर फंड खाया, हमारे जैसे का खाया। और सहारा चोर, सबसे बड़ा चोर सहारा है। और सहारा के चमचे आके बोलते हैं कि परेशान मत होइए, सभी का पैसा काउंटर से मिलेगा। अरे पोर्टल से तुम जब बेईमानी कर सकते हो, जब सरकार को तुम इसका पूरा जानकारी नहीं दे रहे हो, तो काउंटर से तुम क्या दोगे? जब इसका 27,000 रुपया आपके सिस्टम में था तो आपने 27,000 रुपया इसको पोर्टल के जरिए क्यों नहीं भेजा? सिर्फ इसने 16,000 रुपया ऑनलाइन डिमांड किया तो 16,000 रुपया तुम्हारा वेरीफाई हो गया और 16,000 कस्टमर को भेज दिया। ये है सहारा की चोरी। और मैं आपको फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, और आप लोग देखिए कि आप लोगों के साथ भी क्या इस तरीके से तो काम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और यही है सहारा की आज मिट्टी प्लीत होने का कारण, क्योंकि ये हर हमेशा जो है सहारा ने चोरी किया, एजेंटों का पैसा खा लिया, कमीशन खाया, तो ये इसे चोरी ही बोलते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इनका सारा एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका कंप्लेन 2023 में गया, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका अभी अमाउंट आया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब ये देखिए, इनका क्रेडिट का है, सहारा क्रेडिट का, और मैं हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इनका अकाउंट नंबर आ गया, मेंबरशिप नंबर आ गया, ये इसका अकाउंट नंबर आ गया। गलती से जो इस पे मांगा गया था, साइबर कैफ़े वाले को नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो उसने क्या किया कि पासबुक का सिर्फ ये 4 डिजिट नंबर डाला, ये नंबर नहीं डाला। और ये भी देखिए, ये भी छोटा सा कारण है कि ये भी डेफिशिएंसी का कारण है, जो CRC तुरंत सहारा से इंक्वायरी नहीं करेगा, CRC तुरंत कस्टमर को डेफिशिएंसी भेज देगा। ये इसका डेफिशिएंसी का कारण हो गया। और देखिए, जब ऑनलाइन करवाया होगा तो 16,600 रुपया इसने ऑनलाइन करवाया। अब 16,600 रुपये ऑनलाइन करवाया, और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसकी रसीद की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये इसका 831 मेंबरशिप आ गया, और ये देख लो 5507 1600 288। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट लिखा हुआ है 27,500 रुपये। जो भी कार्य करता था वो हो सकता है कि इनके पासबुक पे एंट्री नहीं किया हो। इनके पासबुक पे एंट्री है, ये देख लीजिए 16,600 रुपये। वो जब भी अमाउंट लाता होगा वो अमाउंट लिख देता होगा और रसीद नंबर नहीं चढ़ाया होगा, लेकिन इस कार्यकर्ता ने ईमानदारी पूर्वक इसका पैसा जमा किया और 16,600 रुपये ये पासबुक में इसका मेंशन है। उसके बाद जो है ये जो भी रसीद दिया करता होगा वो इनका इस पे एंट्री नहीं हुआ होगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक उस कार्यकर्ता ने सहारा के ऑफिस में जमा किया और सहारा की ये रसीद है। और सहारा ने इसमें क्लियर प्रिंट देता था कि आपका इस डेट से पहले इतना अमाउंट जमा है। अब ये 27,500 रुपया इनका टोटल जमा है। अगर 27,000 रुपया सहारा के सिस्टम में था तो 16,000 रुपया उसने क्यों भेजा? अब 16,000 का भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ऑन है। CRC के पोर्टल पे मैंने इनका सिस्टम ओपन कर रखा है और मैं आपको इसका सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़। हम यहाँ से नेक्स्ट किया, आप नाम भी देख लीजिए फ्रेंड्स, सब चीज़, और इनका कंप्लेन नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये क्लाइंट का कंप्लेन नंबर है 23/12/21/1187/5816। अब देखिए, और यही कंप्लेन नंबर फ्रेंड्स यहाँ भी है 23/12/21/1187/5816, और यही कंप्लेन नंबर है। अब देखिए क्या किया है सहारा, जो सहारा अपने आप को कहती है कि हम बहुत ईमानदार हैं, और सहारा के चमचे आके बोलते हैं कि सहारा बहुत दूध का धुला हुआ है, ये सहारा की चोरी है। अब देखिए, जब इसने ऑनलाइन किया होगा साइबर कैफ़े से, तो यहाँ 16,000 रुपया इसने जो पासबुक पे एंट्री था वो पासबुक देख के और साइबर कैफ़े वाले जो है 16,600 रुपये अपडेट कर दिया, तो 16,600 रुपया इसका भेज दिया। जब 16,000 रुपया आपने भेजा और जब इस कस्टमर का यहाँ 27,000 रुपया जमा है,
तो सहारा को क्या 27,000 रुपया नहीं दिखा? फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि 16,000 रुपया उसने भेजा, तो जब 27,000 रुपया उसके अकाउंट में जमा है तो 27,000 रुपया क्या इस कस्टमर का नहीं आना चाहिए? अब ये 10,000 रुपया इसका कहाँ गया? 10,000 रुपया सहारा ने चोरी किया, सहारा अपने हैंड में रख लिया। अब ये 10,000 रुपया कैसे दोबारा अप्लाई करेगा इस पोर्टल पे कि ये 10,000 रुपया इसको मिलेगा? तो फ्रेंड्स, सहारा चोर है, एक नंबर का चोर, बेईमान जिसे बोलते हैं। और सहारा के चमचे आके बोलते हैं कि सहारा चोरी नहीं करता है। सरे एकदम आमने सामने दिख रहा है कि सहारा देखिए किस तरीके से चोरी कर रहा है, और सहारा सरकार को भी आज के डेट में गुमराह कर रहा है कि कस्टमर का सही चीज़ नहीं दे रहा है। 16,000 रुपया दे दिया, सहारा अपने आप को साफ कर दिया होगा सरकार के नज़र में कि देखिए हमने कस्टमर को दे लिया, लेकिन सहारा ने ये नहीं बोला होगा कि 10,000 रुपया चोरी इस कस्टमर का हमने कर रहा। जितने भी सहारा के चमचे हैं जो बोलते हैं कि सहारा बड़े दूध का धुला हुआ है, तो हो तो इसका आप जवाब दीजिए, और हो तो इसका 10,000 रुपया आप इसको दिलाइए। गरीबों का पैसा लूट कर और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत पाक साफ, ये खुलेआम दिख रहा है कि चोरी। उसकी रसीद, उसका सारा डिटेल, और उस डिटेल में कस्टमर को ऑनलाइन में कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। 16,000 जमा कर दिया साइबर कैफ़े वाले ने, तो 16,000 रुपया भेज दिया, लेकिन 10,000 रुपया चोरी कर लिया सहारा ने। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस चीज़ की इंक्वायरी करें। अभी आपने देखा है ना, मध्य प्रदेश में एक जोनल चीफ को अरेस्ट किया गया है। इनके जैसे चोर ही जो था ना, एजेंटों का कमीशन निकाल के खा जाया करता था, जो प्राइज आता था वो खा जाया करता था। तो ऐसे ऐसे जोनल चीफ और ऊपर के बैठे हुए अफसर को तो जेल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है ना, पेमेंट दिया है पेट काट कर, भूखे रहकर, बच्चों को ना खिलाकर, बच्चों को ना पहनाकर, त्यौहार ना मनाकर, और उसके बाद सहारा चोरी कर रहा है आज के डेट में। सहारा के लेके आप लोग पूरा फुल जोर आवाज़ उठाइए, आप जहाँ से भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ सहारा के लेके नहीं उठाएंगे, सहारा पैसे देने वाली नहीं है। चोर इसके जैसा बेईमान सहारा के जैसा कोई नहीं है। अब इस 10,000 के लिए ना तो पोर्टल पे अभी कोई ऐसा सिस्टम है कि ये दोबारा री अप्लाई करे तो इसका 10,000 रुपया मिल जाए। वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये रिप्लाई हो सके, वहाँ से सिस्टम ही हरदम हटा हुआ है। अब बताइए कि ये व्यक्ति अपना गुहार लगाए तो कहाँ लगाए? क्या ये व्यक्ति सहारा के बारे में बोलेगा नहीं कि सहारा चोर कंपनी है? और ऐसे व्यक्ति को तो एकदम बोलना चाहिए कि सहारा चोर कंपनी है। 27,500 रुपया सहारा के हैंड में जमा और 16,000 रुपया वो भेज रहा है। तो ये है सहारा की चोरी, खुलेआम चोरी कर रहा है। आज भी सरकार को सही तरीके से, सरकार को पूरा हिसाब नहीं दे रहा है। आज भी सरकार को उलझा के रख रखा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और सरकार भी इनके बातों में फंसा हुआ है। फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी, तो आप लोग सहारा के लेकर आवाज़ एकदम उठाएं और भरपूर मात्रा में उठाएं। सर्कल में ज़रूर इसको भेजें, और ये चीज़ आप लोग भी इंक्वायरी करें कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा तो नहीं है कि आपका 50,000 जमा है और 30,000 रुपया आया हो, क्योंकि सहारा चोरी करने में सबसे आगे है, नंबर 1 पे है सहारा। अब आप देख लीजिए, खुलेआम सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो का आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें कि और सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके, और सहारा के लेके आप लोग भरपूर मात्रा में आवाज़ उठाएं और सरकार तक ये सारे चीज़ बताएं कि हमारा पैसा होने के बावजूद भी सरकार को भी अभी सहारा सही जानकारी नहीं दे रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स, अपने सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें कि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी इंक्वायरी कर सकें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।